हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुमार। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूपी टीजीटी का एक कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए क्लास। केवल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी टीजीटी की तैयारी करने के लिए यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और आप तैयारी कर सकते हैं मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, यूपी टीजीटी का मैं सबसे पहले मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्या सब दिया गया है सिलेबस के बारे में सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। सिलेबस सबसे पहले क्या है, तो सिलेबस है हमारा, सिलेबस में दिया गया है क्या, तो गणित में क्या है, गणित में है काम समय और चाल समय, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ये मैं देख रहा हूँ क्या, ये 10th से रिलेटेड है। यहाँ पर सांख्यिकी जो है वो 10th स्टैंडर्ड का ही है। और जो बीज गणित हमारा है, बीज गणित में भी महत्तम समावर्तक की बहुपद का ही लघुत्तम महत्तम द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का गुणनखंड, और ये दो चार वाले रैखिक समीकरण, ये सारे चीज़ हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये भी टेंथ स्टैंडर्ड का ही है। सारणिक मीन्स ये डिटर्मिनांट के बारे में यहाँ पर 3/3 जो ऑर्डर का जो डिटर्मिनांट है उसके बारे में दिया गया है। उसका कुछ गुणधर्म जो है वो सबसे रिलेटेड है। आगे है आप भी हुई, यानी जो हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का भी चर्चा दिया गया है। आगे ये जो हमारा ये जो क्या है अंगणित में जो गुणोत्तर श्रेणी है, उसके बाद हरात्मक श्रेणी, एपी जीपी एचपी की बात कर रहा है, तो ये सब है। आगे है और वर्गों और घनों से बनी संख्या, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस टाइप का, या 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, इस टाइप का। उसके बाद और क्या दिया गया, ये सीरीज हो गया। ये हमारा कर्मचय संचय जो हमारा परमुटेशन कम्बिनेशन है। उसके बाद द्विपद प्रमेय, बायनोमियल थ्योरम जो है, चरघातांकी पर पावर एक्स जो सीरीज होता है, का पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस क्या, 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, ये जो होता है अप टू इन्फिनिटी। इसके बारे में बात करें लघुगणकीय सीरीज, यानी लघुगणकीय सीरीज में क्या है, log 1 plus x is equal to what? What is log 1 plus x? Log 1 plus x is x minus x square by 2 plus x cube by 3 up to infinity। ये जो सीरीज दिया गया है, ये सीरीज के बारे में है यहाँ पर, उसका योग के रूप में। तो एक होता है log 1 प्लस एक्स का सीरीज, एक log 1 माइनस एक्स का सीरीज। इस टाइप का जो बहुत सारे सीरीज बनेंगे, उन सारे सीरीज का यहाँ पर बात किया गया। मैं आप लोगों को एक कंप्लीट इसमें प्रिपरेशन करवाऊंगा। आप लोग निश्चित रूप से मेरे चैनल को ज्वाइन करें। अगर आप यूपी टीजीटी क्रैक करना चाहते हैं, मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने नवोदय विद्यालय का जो टीजीटी एग्ज़ाम था उसका रिटर्न एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया, लेकिन इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट किया गया। उसका धीरे धीरे पता चल जाएगा मैं रिजेक्ट क्यों किया गया। अभी इसके बारे में डिस्कस करने नहीं आया हूँ। मैं अपने बारे में बता दूँ तो मैंने NVS TGT क्रैक किया है। अभी मैं वर्तमान में रेलवे में भी काम कर रहा हूँ, और मैंने बिहार STET को भी क्वालिफाई कर रखा है अभी वर्तमान में, जो अभी रिजल्ट आया उसको। अब आगे मैं देखता हूँ, आगे समुच्च सिद्धांत जो हमारा है उसके बारे में बात कर रहा है। समुच्च सिद्धांत, समुच्च का जो बीज गणित है, मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, डिफरेंस, ये जो दिया गया है इस सब से रिलेटेड है। उसके प्रतिचित्रण जो हमारा वेन डायग्राम होता है उसके बारे में बात कर रहा है। ये सब चीज़ हम देखेंगे। ये सब हमारा ये जो उसमें इंटरमीडिएट स्तर और कुछ ग्रेजुएट स्तर से भी हो सकता है, उप समुच्च, वियोजन, लैग्रांज प्रमेय, ये सब जो हमारा ये है, लैग्रांज प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब जो की बात कर रहा है। तो इस सब से आप टेंशन ना लें, मेरे चैनल को ज्वाइन करें। आगे वास्तविक विश्लेषण, वास्तविक संख्याओं की अभिगिरतियाँ, समुच्चयों की गण्यता दूरी, ये जो हमारा है यहाँ पर इसमें कुछ है, मतलब ये जो हमारा है ग्रेजुएशन का पोर्शन इसमें दिया गया है। आगे ग्रेजुएशन के पोर्शन में आगे है हमारा ये ग्रेजुएशन के पोर्शन में हमारा ये 12th का भी कुछ पोर्शन दिया हुआ है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, ये जो हमारा संतत फलन जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, डिसकंटिन्यू, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं असंतत और इसके प्रकार, ये जो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होता है उसकी बात कर रहा है, और कैसे फंक्शन असंतत होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो ये उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष, सीमा मतलब लिमिट। ठीक, फलन का सांतत यानी फंक्शन का कंटिन्यूटी है उसकी बात कर रहा है। त्रिकोणमिति में ये जो हमारा है यहाँ पर टेंथ स्टैंडर्ड की भी बात कर रहा है। आगे मैं देख रहा हूँ और आगे क्या है त्रिकोणमिति में, और आगे का जो सिलेबस इसका है वो सब किस किस चीज़ से है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आएँ और आप आइए और अच्छे तरीके से UPTGT के लिए प्रिपरेशन कीजिए। तो
दोस्तों मैं यहाँ पर देखता हूँ और क्या सब यहाँ दिया गया है, तो आप देखिए क्या सब है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका सब है, उसके बारे में बात कर रहा है। त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है उसमें जो फॉर्मूला वगैरह होता है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। इस टाइप का जो समीकरण है उसी की बात कर रहा है। त्रिभुज का हल, त्रिभुज का जो सॉल्यूशन किया जाता है किस किस चीज़ से, तो साइन फार्मूला से, कोसाइन फार्मूला से और प्रोजेक्शन फार्मूला, ये जो सब सारे फार्मूला हैं, हेरोन का फार्मूला, इस सब से मतलब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा जाता है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल त्रिकोणमिति से किया जाता है, और इसमें साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, टेंजेंट फार्मूला, नेपियर फार्मूला जिसको कहते हैं, उसके बाद प्रोजेक्शन फार्मूला, ये सारे फार्मूला का यूज किया जाता है। आगे हम देखते हैं परिगम अंत एवं बाह्य वृत्तों की त्रिज्याएं, यानी अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त जो त्रिज्या होता है उसके गुण, ये सब की बात कर रहा है। आगे है हमारा क्या चीज़, आगे है प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के सामान्य गुण। प्रतिलोम यानी इन्वर्स की बात कर रहा है, इन्वर्स जो फंक्शन होता है उसकी बात कर रहा है। प्रतिलोम वृत्तीय फलन, वृत्तीय फलन यानी सर्कुलर फंक्शन बोला जाता है इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सर्कुलर फंक्शन है। सर्कुलर फंक्शन का जो गुण होता है उसकी बात कर रहा है, यानी जो भी वृत्तीय फलन है उसकी क्या चीज़, प्रतिलोम, यानी प्रतिलोम वृत्तीय फलन की बात कर रहा है। तो आगे है सम्मिश्र संख्या, यानी जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर उसकी बात कर रहा है। आगे ज्यामिति की हम बात करें तो ज्यामिति में यहाँ पर जो 10th से रिलेटेड सर्किल का है, यहाँ पर देख रहे हैं ये जीवा के खंड, ये सब जो है हमारा सर्किल से है। पाइथागोरस सिद्धांत ये जो हमारा ट्रायंगल से है, ठीक। तो त्रिभुज और वृत्त से ये दिया गया है। उसके बाद आयत भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर समतल, असमतल आकृति, ये सब जो दिया है हम पूरा डिस्कस करेंगे इसमें ज्यामिति में। त्रिभुज वृत्त जो भी है, उसके बाद हमारा बहुभुज वगैरह ये सब का भी हम डिस्कशन करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति में टेंथ स्टैंडर्ड का है ही, प्लस 11th स्टैंडर्ड में भी दीर्घवृत्त वगैरह जो इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला ये सब जो दिया गया उसका भी है। उसके बाद विभिन्न फॉर्म में जो डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसकी भी बात कर रहा है। उसका पोलर इक्वेशन जो दिया गया, पोलर इक्वेशन जो होता है उसकी बात कर रहा है। समीकरण, गोला, शंकु, बेलन का। त्रिविमीय ज्यामिति की बात कर रहा है, यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की भी बात कर रहा है। मैं कंप्लीट, अगर मेरे चैनल से आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से मैं सारे टॉपिक पर काम करूंगा और आप लोगों का तैयारी निश्चित रूप से उत्कृष्ट होगा यूपीटीजीटी के लिए। निश्चित रूप से मेरे चैनल को ज्वाइन करें आप। 1000 सब्सक्राइबर, या आप लोग जानते होंगे कि मैं तो यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैंने 3 साल तक इंटरमीडिएट का क्लास भी लिया है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़ जाते हैं और मुझे इस लायक बना देते हैं ताकि मैं ऑनलाइन क्लास ले सकूं यूट्यूब पर, तो मैं पर डे नाइट में एक क्लास लिया करूँगा, क्योंकि दिन में तो मुझे ड्यूटी करना होता है रेलवे में, नाइट में मैं एक क्लास आप लोगों का लूँगा, जिसमें मैं अपने नॉलेज को भी अपडेट कर पाऊँगा, मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा यूट्यूबर बनूँ, और साथ साथ मैं टीचर भी बनना चाहता हूँ। अगर बिहार गवर्नमेंट अगर ज्वाइन करवाती है तो मैं निश्चित रूप से टीचर बनना चाहूँगा बिहार गवर्नमेंट में। यहाँ जो हाई स्कूल का जो मेरा एग्ज़ाम निकला है उसमें मैं ज्वाइन करूँगा निश्चित रूप से, और मैं अच्छा एक यूट्यूबर भी बनूँगा, और निश्चित रूप से आप लोग के विश्वास पर खरा उतरूँगा अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं, एक मौका देते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण में क्या है, ये जो सदिश विश्लेषण जो वेक्टर की हम बात करते हैं, वेक्टर है, वेक्टर का जो यहाँ पर देख रहे हैं बल आघूर्ण, टॉर्क की गणना, ये सब जो हमारा फिजिक्स का ये जो है बल आघूर्ण वगैरह, ये फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन ये सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक। उसके बाद आगे हम देखें ये सदिश का मापांक, मॉडुलस, दिक्कोज्या, ये सब जो चीज़ है सारा सारा वेक्टर से रिलेटेड है। त्वरण वगैरह, यानी हम बात करें ये जो बल है, त्वरण है, संवेग है, वेग है, ये सारे के सारे हमारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, वही वेक्टर क्वांटिटीज़ की यहाँ बात कर रहा है। उसका स्थिति विज्ञान है, एस्थेटिक जो मतलब स्थिति जो पोजीशन के बारे में रिलेटेड ये जो वेक्टर आएंगे ये भी वेक्टर से रिलेटेड होंगे। उसके बाद देखिए क्या है, ये जो फोर्स है, जो संतुलित फोर्स, असंतुलित फोर्स, उसके बाद जो भी है सबको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आगे गुरुत्व के अधीन गति दिया गया है, समतल में प्रक्षेप गति जो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन है, कार्य ऊर्जा है। उसके बाद और क्या दिया गया है, MKS प्रणाली में गणना, MKS यानी जो SI प्रणाली, MKS प्रणाली, CGS प्रणाली, ये सब जो दिया गया उसकी यहाँ पर बात कर रहा है यहाँ गणना, ठीक। तो ये कंप्लीट सिलेबस है दोस्तों, मैं मेरे चैनल से जुड़िए, मैं निश्चित रूप से आप लोगों का पूरा तैयारी करवाऊँगा।